क्या योग जनैश्च पंचगुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वातरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहाराभय भैसज सहस्रान दत्तावधाना नाम खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यादि धार्मिक दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणिक शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र स्वादन मदोत्कर मदगत समर्पणानाम निज कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पदकमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भविजन किरीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रातः के 6 बज चुके हैं। जम्बूद्वीप हसनापुर का पावन तीर्थ क्षेत्र जहाँ पर विराजमान है पूजगणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित। और अब हम लोग प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक एवं महाशांति धारा। जल का कलश हाथ में ले लें। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण से विदुतरांगनिम प्रस्वेदतापमलमुक्तमपि प्रकृष्टे भक्त्याजलि जिनपति बहुधाभिषिञ्चे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वं मं हं तं तं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्स्येत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसु दीप सुदूप फलार्घिके दोलमंगल गान वाकुले जिन ग्रहे निन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। नारियल के जल नालिकेर जल स्वच्छ शीत पूत मनोहर स्नान क्रिया कृतार्थस्य विदधे विश्वदर्शनः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वं मं हं तं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसु दीप सुदूप फलार्घिके दोलमंगल गान वाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी उत्कृष्ट वर्णन भेम रसा विरामोदय प्रभावले संगम लुप्त दीप्तिं धारां गतस्य गुणान्मयां वन्दे रतां सर्वसंसर्पणोपयुक्ताम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वं मं हं तं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसु दीप सुदूप फलार्घिके दोलमंगल गान वाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। दुग्धाभिषेक दूध घी ओम ह्रीं कृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। दूध संपूर्ण सारस सांग मरीचि जाल सिंधेरिवात्म्य स्वामी सुप्रवाहे शीदै जिनाः शुचितरे दक्षिणमाना संपादयन्त मम चित्त समेतानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वं मं हं तं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसु दीप सुदूप फलार्घिके दोलमंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। दही दुग्धाब्धि बीच पे संचित फेन राशि पांडुत कांत में विधरिताम तीव दग्नांगता जिनपते प्रतमान सुधारा संपतताम सपदवांच सिद्धेवा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वं मं हं तं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। संस्नापितस्य घृत दुग्ध दधीक्षुवाहे सर्वाभिरौषध विरारत दिलाभि उद्वर्तित विदधाम अभिषेक मेला काले कुंकुम रसोत्कटवारी पूरे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वं मं हं तं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश इष्टैर मनोरसतिर भव्य पुंसां पुण्य सुमन कल से निखिल भसानी संसार सागर विलंघन हेतु ते तुम आप लाभये
त्रिभुवनैकपतिं जिनेन्द्रम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वं मं हम सं तं पं झं झं जीं जीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोणकलशेन नप्सीत्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्र चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या। ओम ह्रीं चंदनालेपनं करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदः मारातिकं तु विवरोतार्यामि ते मंगलारती औतरणम् उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्की दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश द्रव्यैरन घनसार चतुस्समाढे दामोदवासी समधिकंत्रालय मिश्री कितेन पैशान पुंगवानां ते लोक पावन मासपनम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वं मं हम सं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्णकलशेन सेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसु दीप सुदु फफलार्की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो जारी हाथ में ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमसी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोपसर्व विनाशाय सर्व प्रकट छिद्रोपद विनाशनाय सब छाम नामर विनाशाय भ्राम धीम धूम रौम राश्य नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यान जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत ब्याह दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति से सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन टीएम मुरादाबाद श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदी भसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला प्रभार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जयसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा इंजीनियर सीआर पाटिल सब देव ब्रह्मांगे तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र श्री डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिदारावाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन एवं सुशील जैन वीर कुमार जैन जैन धर्म प्रबोधनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा एवं भरत ज्ञान असली तीर्थ क्षेत्र समस्त पदाधिकारी सदस्यगण से दिल्ली न्यायमूर्ति से कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद श्री सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता श्री कैलाश चंद जैन सराब आदिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ सपरिवार से श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निशा क्या बनायिका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवल गाँव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडर्न टाउन दिल्ली डॉक्टर रीना डॉक्टर संजय जैन श्री अतिशय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोरी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायर आराम शरणा सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपाव श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा इनामाई पुण्या चार बीबी रफावत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सोरम वालों के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन अनुभव जैन शैली जैन अहम जैन अनिक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली से परिवार से श्री अजीत कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार के पिता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन स्वास्थलाबाद संजय जैन अंजू जैन मुंबई श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जी के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन
नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री आस्था अर्चित जैन, श्री पीके जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अशोक जैन डालमिया, श्रीमती अलका जैन, श्री अविरल जैन, सोनल जैन, जिनेन्द्र जैन, अदित जैन, गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन, श्री नीलम इंद्र नील संबर खुशी, प्रियंका मायरा, उज्ज्वला राहुल रमणीक, आदित्य सम्यक बख्शी परवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति चिरंजीव, हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ममता पंकज जैन, श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थलाबाद प्रीतमपुरा दिल्ली, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता, श्रीमती प्रमला अजय जैन, श्री अंशु सचिन हर्षिता मुदित उज्ज्वल जैन स्वास्थलाबाद बादशाहपुर, श्रीमती रश्मि विजय जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सियान, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आसूर, श्रीमती रुचि जैन इंदौर, श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, श्रीमती मोनिका जैन, सान्या यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती बिमला देवी जैन, श्री नीतीश शालिनी जैन, अस्सेना न्यासियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री वैभव दिव्या देवांशी जैन सजना सपरिवार से, श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुभी जैन नेपालगंज निवासी परिवार से, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री वी गौरव नीसू जैन, पुनीत सुरुचि जैन, योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, डॉक्टर इंद्रलाल प्रेमलता भास्कर बिंदु तन्वी अलका दिल्ली, अगस्त जैन उदयपुर राजस्थान, श्री धनराज जी पाटनी की स्मृति में श्रीमती अनूप देवी जैन पाटनी, पुत्र श्री राजेंद्र, श्रीमती मधु पाटनी, पौत्र शंभो पाटनी ग्वालपाड़ा आसाम, श्री चक्रेश कुमार जैन सपरिवार पांडव नगर दिल्ली, श्री राम गोपाल जैन, श्रीमती उषा जैन स्वास्थलाबाद यूएसए वाले दिल्ली, श्री प्रफुल्ल जैन राजिम जिला रायपुर छत्तीसगढ़, श्रीमती शारदा जैन पुत्र मधु, श्रीमती सीमा योगेश जैन, आदित्य जैन, विदित जैन राम जसरोट करोलबाग नई दिल्ली, श्री चंद्र प्रकाश पुष्पलता मेहुल रुस्ता संदीप आसमा जैन जेदानी परिवार नागपुर महाराष्ट्र, श्री सुमेर मल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री जय कुमार जैन पूर्व विधायक, श्री शांति देवी जैन, श्री संजय जैन के जन्मदिन पर परिवार सहित दिल्ली भागलपुर बिहार निवासी परिवार से, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ प्रीति जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान निवासी से परिवार से, शांति भक्ति विधान के पुण्यार्जक परिवार, श्री राजकुमार मोहित सरावगी गांधीधाम गुजरात, श्रीमती सूरज देवी पाटनी परिवार मुलुंड मुंबई, श्री मनोज कुमार, श्रीमती दीता जैन धैर अनन्या जैन सपरिवार अहमदाबाद, श्रीमती रजनी प्रीति जैन मेरठ, श्री सुमेर मल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावण्या भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता निवासी परिवार से, श्री मीना सज्जन कुमार जैन खार मुंबई निवासी परिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गज भयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम, सर्व निग्धादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच वेंटर डाकती साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व दाज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधि सर्वातरोध ध्यानम,
सर्व दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व अयसाः चिंचिंदी सर्व पापम चिंचिंदी सर्व विद्याम चिंचिंदी सर्व प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व कुमतिम चिंचिंदी सर्व भयम सर्व चिंचिंदी क्रूर ग्रहभयम चिंचिंदी सर्व दुखम सर्वाप चिंचिंदी मृत्युम चिंचिंदी बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम राजनायक महात्मा महावीर सन्मति वीराज वीरभद्रमा नाम अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमाद्या नमाद्य जम्बूदीपे वरक्षेते झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्र भी संवत 2548 में मासोत्तम मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांत धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्राव सौकणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोति स्वाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति ने सुभिक्षम कुरु मना समाधिम कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु सुयसाः सौभाग्यम कुरु अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदलीघात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायाम सकतोपरि शानदाराम चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा। ये बोलो शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चर सुदीप स्वरूप फलार की कई धौल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम निरूपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाओ मन वचकाय। हे करुणानिधि भवतुक मेटो याते में पूजु प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ भगवान के श्री चरणों में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान 31 भगवान के श्री चरणों में दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान सब भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं भगवान शांतिनाथ कुंथनाथ अरहनाथ तीनों प्रतिमाएं विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर उनके चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य शांत सागर स्मारक सम्मेत शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में चंपापुर में बासपुर भगवान के जन्मभूमि विराजमान 31 फीट के श्री बासपुर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भरत भगवान के राजधानी दिल्ली में विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य श्री शांत सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युक्ति के पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंद। आज है माँ कृष्णा द्वादशी और हमारे 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ का जन्म कल्याणक दिवस है। शीतलनाथ भगवान का जन्म बद्दिलपुर बिहार के अंदर हुआ है। बद्दिलपुर जो है वर्तमान में गया और कोडरमा के बीच में इटखोरी गांव के निकट भद्रिकापुरी नाम से स्थान है, जहां पर हिंदू संप्रदाय का काली देवी का मंदिर है, जहां कभी बलि नहीं होती। ऐसे स्थान पर भगवान शीतलनाथ भगवान का जन्म हुआ था। आज हम लोग अर्घ चढ़ाते हैं उनके चरणों में। तिथि माघ कृष्णा द्वादशी प्रभु जन्म ते बाजे बजे देवों के आसन कंप उठे सुर इंद्र थे हर्षित तबे। सुरशैल पर पांडुक शिला पे जन्म अभिषव था हुआ जिन जन्म कल्याणक जगत मेरा जन्म पावन हुआ। ओम ह्रीं माँ कृष्णा द्वादश्याम श्री शीतलनाथ जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। अब सभी भक्तों को सूचित करना है, कल मनोकामना सिद्धि विधान भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कमल मंदिर में विराजमान अश्चर्यकारी सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले ऐसे भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मनोकामना सिद्धि विधान कल प्रातः होगा और मध्याह्न में जैसा कि
चल रहा है शांति भक्ति विधान, वो विधान भी शांति भक्ति विधान कल दोपहर में होगा 3:30 बजे से, जिसे आपको पारस चैनल पर प्रातः 6 बजे मनोकामना सिद्धि विधान एवं भगवान का अभिषेक, दोनों माता जी के प्रवचन, दोपहर में 3 बजे शांति भक्ति विधान कल होगा। जिनकी भी भावना हो अपनी ओर से शांति भक्ति विधान में सम्मिलित हो सकते हैं और मनोकामना सिद्धि विधान में भी सम्मिलित हो सकते हैं। और लगातार 1 महीने तक महाशांति धारा तथा अनेक कल्याणक के अवसर आ रहे हैं। उन सभी कल्याणकों में आपकी ओर से महाशांति धारा, जैसे 31 तारीख को निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा भगवान ऋषभ देव के श्री चरणों में, तो इन सभी कार्यक्रमों में जुड़ने के लिए आपको मात्र 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि प्रदान करके आप समस्त दिनों में 1 महीने तक लगातार महाशांति धारा कराने का, निर्वाण लाडू चढ़ाने का और सब कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 31 तारीख दिन सोमवार को प्रातः 6 बजे भगवान के अभिषेक के पश्चात निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। भगवान ऋषभ देव का मोक्ष कल्याणक दिवस है। जिनकी भावना हो अपनी ओर से निर्वाण लाडू के लिए 11,000 रुपये समर्पित करके अथवा 1,100 रुपये समर्पित करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और ध्यान रहे, कल जम्बूद्वीप स्थल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी, जो चुनाव प्रचार के लिए हस्तिनापुर जिनका आगमन हुआ, जम्बूद्वीप स्थल पर हेलीपैड बनाया गया, क्योंकि जो भी मिनिस्टर यहाँ पर आते हैं उनके हेलीपैड की सुविधा हमारे जम्बूद्वीप स्थल पर हमेशा रहती है। इसके पहले भी राष्ट्रपति महोदया यहाँ पर आ चुकी हैं, अनेक राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि आ चुके हैं। तो कल माननीय योगी आदित्यनाथ, जिनका उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार चल रहा है, वे आए और पूरी गणी ज्ञानमती माता जी लगभग 15 मिनट तक उन्होंने समय दे करके आशीर्वाद प्राप्त किया। अयोध्या की चर्चा पूज्य माता जी ने की, भगवान ऋषभ देव की चर्चा पूज्य माता जी ने की, और उन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया कि भगवान ऋषभ देव थे तो इस देश के प्रथम राजा थे। ये बात इनको ध्यान में है। माता जी ने बताया कि हमारे 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। उन्होंने कहा मुझे मालूम है, और सब लोग मिल करके अयोध्या का ठीक से विकास होना है। तो पूज्य माता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। उसकी झलकियाँ भी आपको पूज्य माता जी के प्रवचन अभी आपको ये जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी कल आए थे उसकी कुछ झलकियाँ देख लीजिए, उसके बाद पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन।
परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। महानुभावों, आप सबने कुछ झलकियाँ देखी जब कल 28 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी योगी जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में अपने विशेष हेलीकॉप्टर से आए और जम्बूद्वीप के विहंगम दृश्य को देख करके सुमेरु पर्वत जो तीनों लोकों में सबसे ऊंचा माना जाता है, उसके प्रति नतमस्तक होते हुए परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी से मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। तो अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के मंगल उद्बोधन आपको श्रवण करना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांदी चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभ देव तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभ देव तीर्थंकराय नमः। आज शीतलनाथ भगवान का जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक के मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ये 16 कारण का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं शक्ति त्याग भावनायै नमः। ओम ह्रीं शक्ति त्याग भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, यहाँ इसी अपने भरत क्षेत्र में भद्दिलपुर नाम से नगरी है, जो वर्तमान में भद्रपुरी प्रसिद्ध है। ऐसे वो महाराजा दृढ़ राज करते थे, महारानी सुनंदा। भगवान का गर्भ कल्याणक है चैत्र कृष्णाष्टमी और जन्म कल्याणक है आज के दिन माघ कृष्णा द्वादशी। और दीक्षा भी भगवान ने आज के दिन ली सहेतु वन में, वहीं भद्दिलपुर में ही बेल वृक्ष के नीचे भगवान ने जनेश्वरी दीक्षा ली है। और केवल ज्ञान भी भगवान को सहेतु वन में बेल वृक्ष के नीचे ही हुआ है। 4 कल्याणक से पवित्र है भद्दिलपुर नगरी। आज मेरी भावना के अनुसार, वहाँ के बिहार प्रांत के लोगों की भावनाओं के अनुसार वहाँ भद्दिलपुर तीर्थ बन गया है। वहाँ पर 1.25 फुट के भगवान पद्मासन विराजमान हैं और 10 फुट के भगवान पद्मासन वहाँ विराजमान होंगे। मूर्ति तैयार हो गई हैं, बन चुकी हैं और वहाँ पर शीघ्र ही पंचग्राम प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने वाला है। यह हमारा आपका सौभाग्य है कि सभी जन्मभूमि विकास को प्राप्त भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया और आश्विन शुक्ला अष्टमी को निर्वाण प्राप्त किया सम्य शिखर से। भगवान के संवत्सरण में 81 गणधर थे, अनगार स्वामी आदि 1 लाख मुनि, धरणा आरिका माता गणनी 3,80,000 आरिकाएँ, 2 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविका, ब्रह्मेश्वर देव, यक्षी मानवी देवी, शासन देव देवी। भगवान शीतलनाथ वर्तमान पीढ़ी निर्माण संवत 2548 से 39,547 वर्ष कम 1 करोड़ सागर पहले मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। चतुर्थ काल था 1 कोड़ी सागर का। भव्यात्माओं, शीतलनाथ भगवान का अतिशय चमत्कार आज हमें वो घड़ी याद आ रही है कि टिकैत नगर अपनी जन्मभूमि में बालिकावस्था में, जब उस समय किसी समय गांव में चेचक का प्रकोप फैला था, तो सभी लोग कोई नीम के वृक्ष में पानी देते, कोई कुछ करते, कोई शीतला माता की। तो मैंने जो है कुछ पूर्व जन्म के संस्कार, कुछ पद्मनंदी पंचविंशत का ग्रंथ के स्वाध्याय का प्रभाव और मिथ्यात्व का त्याग, तो मैंने जो है घर में हमारे भी भाइयों की चेचक निकली थी, बहुत सीरियस स्थिति में थे। मैंने कोई शीतला माता आदि कोई पूजा करने के बजाय मैंने कहा भगवान शीतलनाथ का अभिषेक करो
उनका गंधोदक लाओ, इन बच्चों पर लगाओ, भाइयों पर, और शीतलनाथ भगवान की आराधना करो। टिकेंद्र के शीतलनाथ भगवान चमत्कारिक, पार्श्वनाथ भगवान चमत्कारिक, उनकी प्रतिमा का अभिषेक मेरी माँ ने, क्योंकि वहाँ अभिषेक की परंपरा महिलाओं द्वारा प्रारंभ से ही हमने जन्म से ही देखी है, प्रारंभ से हमने पाई है जब से होश संभाला है। और वहाँ बराबर आज भी महिलाएं अभिषेक करती हैं, पुरुष करते हैं, बालक बालिकाएं सब अभिषेक करते हैं, खुले मन से सब करते हैं अभिषेक। पंचामृत अभिषेक बराबर होता रहता है। तो अभिषेक कर कर के वो गंधोदक लाकर लगाया, दोनों बालक स्वस्थ हो गए। और किन्हीं किन्हीं के बालक जो शीतला माता आदि की पूजा कर रही थी स्वर्गस्थ भी हुए। तो लोगों में एक ऐसी श्रद्धा बन गई कि सम्यक ही सब कुछ है, और शीतलनाथ भगवान की उपासना करने लगे। तो भगवान शीतलनाथ टिकेंद्र में विराजमान भगवान शीतलनाथ, पार्श्वनाथ मंदिर में विराजमान भगवान शीतलनाथ के चरणों में कोटि कोटि अनंत बार नमोस्तु करते हुए, नमन करते हुए, भगवान पार्श्वनाथ को नमन करते हुए। और मैं आज चिंतन कर रही थी, जो कल यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री पधारे, चर्चा हुई अयोध्या के बारे में। उन्होंने एक शब्द बड़े अच्छे कहे, हमको बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। उनका कहना रहा कि माता जी, भगवान ऋषभदेव, तीर्थंकर ऋषभदेव इस विश्व के प्रथम राजा वही हैं, प्रथम राजा। कई बार उन्होंने शब्द अपने मुँह से कहे, प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव। मैंने कहा सचमुच में प्रथम राजा वो रहे, और सचमुच में उनका तो इंद्रों ने महामंडल पद पर अभिषेक किया है, महाराजा पद पर अभिषेक किया है। लिखा है कि सरयू नदी के जल से और गंगा सिंधु आदि के जल से और कहाँ कहाँ के जल से देव देवी आदि भी जल लाए थे, नंदीसर की बावड़ियों से कहाँ कहाँ से जल लाकर भगवान का राज्याभिषेक किया था। और भगवान जब विरक्त बना हुए हैं, प्रयाग में दीक्षा ली है, तो पहले अपने भरत को, पुत्र को, बड़े पुत्र भरत को राज्य सौंपा है, राज्याभिषेक किया, राज्य दिया। और भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। ये जैन ग्रंथों में तो है ही, वैदिक ग्रंथों में भी है, सभी ने स्वीकार किया है। भारतीय संस्कृति हमारी अनादि है, शाश्वत है, सादी है। अयोध्या अनादि तीर्थ तो है ही है, जैन ग्रंथों के अनुसार आदि तीर्थ है, आदि तीर्थ है, सर्वोपरि तीर्थ है। उसी तीर्थ से ही सब तीर्थ हैं, क्योंकि तीर्थंकर से ही तीर्थ बनते हैं। और ऋषभदेव तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर का जन्म वहीं हुआ है। और जैन परंपरा के अनुसार, तिलोपनति ग्रंथ के अनुसार, त्रिलोकसार, सिद्धांतसार, दीपक आदि ग्रंथों के अनुसार तो पाया है कि अनादिकाल से अनंत अनंत तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर चतुर्थ काल में वही जन्म लेते हैं। 63 लाख पुरुषों के जन्म होते रहे हैं। तो तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या ही रही है, और आगे भी तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या ही रहेगी। इसी भावना के अनुसार सन 1992 में जब मैंने अयोध्या जाने का संकल्प लिया और अयोध्या पहुंची हूँ, तो 93 में वहाँ त्रिकाल चौबीसी मंदिर बना है। एक कमल में 72 पाखड़ी और 72 भगवान विराजमान हुए हैं, त्रिकाल चौबीसी। इसी भावना को लेकर मैंने त्रिकाल चौबीसी विराजमान कराई वहाँ, कि यहाँ अतीत काल में भी तीर्थंकर हो चुके, जिनके हमें नाम उपलब्ध हैं, वर्तमान के नाम वही हैं, और भविष्य के नाम भी उपलब्ध हैं ग्रंथों में, जो भविष्य में तीर्थंकर होंगे। ऐसे त्रिकाल चौबीसी के वहाँ विराजमान, और भगवान ऋषभदेव का संवत्सरण उसी समय मेरी भावना के अनुसार बना। सन 1994 में त्रिकाल चौबीसी के भगवंतों का पंचकनाथ प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। भगवान ऋषभदेव जी विराजमान, 31 फुट उत्तम भगवान ऋषभदेव जो वहाँ विराजमान हैं। भारत गौरव आचार्य देशभूषण जी महाराज की कृपा दृष्टि से जो अयोध्या का विकास सन 1952 से शुरू हुआ है, जैन परंपरा के अनुसार अयोध्या शाश्वत है। और हमेशा हमेशा वहाँ तो 5 दिन का जैन मेला लगता ही था। ऋषभ जयंती पर बराबर अभी भी होता रहता है। ऋषभ जयंती पर चैत्र कृष्णा नवमी को भगवान का जन्म दिवस मनाया जाता है। विशेष रूप से रथ यात्रा आदि महोत्सव होते ही रहते हैं। शुरू से ही मैंने पाया है, ये कब से है इसको कोई निर्णय नहीं दे सकता, हमेशा से चली ही आ रही है परंपरा। और अवध प्रांत के लोग पुण्यशाली भागशाली मनाते रहे हैं, बचपन से ही मैंने पाया है। और आज भी वहाँ भगवान का जन्म दिवस तो मनाया ही जाता है। वही दिन भगवान भरत का भी जन्मदिन है।
और मेरी भावना के अनुसार राजधानी दिल्ली में भी भरत भगवान विराजमान हुए, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत। तो देखा जाए तो इन सब की चर्चाएं संक्षेप में 2 शब्दों में हम लोगों ने कल किया आदित्य योगी जी के साथ में, मुख्यमंत्री जी के साथ में। अच्छा लगा। आज वो अयोध्या को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि ऐसा शासनकाल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अयोध्या का अभी राम जन्मभूमि में जाकर शिलान्यास करके आए हैं। बहुत अच्छा लगा। उस समय हमारे जैन के प्रतिनिधि के रूप में स्वामी रविंद्र कीर्ति जी को भी आमंत्रित किया गया था, वो भी गए थे। बात यही है कि वहाँ पर हमारा और आपस में सभी संतों का, महंतों का आपस का वात्सल्य प्रेम व्यवहार हमेशा से रहा है। शुरू से ही हमने पाया है। वहाँ के हमारे नृत्य गोपाल दास जी आदि सब हमारे सब कार्य में भाग लेते रहे और हम लोग जो है बराबर उनके से मिलते रहे, चर्चाएं करते रहते थे। और सभी ये स्वीकार करते थे कि श्री राम भगवान ऋषभदेव के वंश में, इक्ष्वाकु वंश में ही जन्मे हैं। तो बात यही है कि जैन रामायण भी तो पद्म पुराण, आप लोग उसका भी स्वाध्याय अवश्य करें। विचार करके देखा जाए तो शाश्वत तीर्थ अयोध्या। अभी हमने राष्ट्रपति भवन से 14 नवंबर को घोषित किया था कि शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या का वर्ष हमें मनाना है, वर्ष भर में भगवान ऋषभदेव के गुण गाना है, अयोध्या के गुण गाना है। इसके पहले हमने भगवान के जन्म दिवस पर, भरत चक्रवर्ती के जन्म दिवस पर राजधानी दिल्ली में घोषित किया था कि भारत वर्ष में, इस भरत स्वामी के वर्ष में हमें वर्ष भर भरत स्वामी की चर्चा करनी है। तो हम और आप सभी मिलकर के भगवान ऋषभदेव और उनके पुत्र भरत, जिनके नाम से देश का नाम भारत, जिन्होंने दीक्षा लेते ही दिव्य केवल ज्ञान प्राप्त किया, अंतर मुहूर्त के अंदर 48 मिनट के भीतर भीतर में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसे चक्रवर्ती भरत घर में रह करके और विरक्त होना, आत्मा का चिंतन करने वाले, भेद विज्ञान, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न का चिंतन करने वाले, दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले, उनके पुत्र बाहुबली, जिन्होंने 1 वर्ष का योग लेकर, आतापन योग लेकर और केवल ज्ञान प्राप्त किया, और जिनकी आज मैं समझती हूँ कोई मंदिर बाकी नहीं होंगे जहाँ पर बाहुबली की मूर्ति न हो। तो बात यही है, उनके 101 पुत्र, उनका भी मंदिर का शिलान्यास 2-2.5 वर्ष पूरा हमारे सानिध्य में हुआ है। मेरी भावना के अनुसार, प्रेरणा के अनुसार वही मंदिर बनेगा। 101 पुत्र भी विराजमान होंगे। 923 जो पौत्र विवर्धन कुमार आदि मोक्ष गए हैं एक साथ दीक्षा लेकर, सीधे निगोष से आकर, इतर नित्य निगोष से आकर, जिन्हें संसार में परिभ्रमण नहीं किया, उनकी प्रतिमाएं बनेंगी। और सरत्वभद्र महल, 3 लोक की रचना, 30-24, 5 भरत 5 अरावत की त्रिकाल 24 की प्रेरणा, 30-24 की प्रेरणा हमने सन 1993 में आही क्षेत्र के लिए समर्पित की थी। वहाँ विराजमान हैं। आज हमारे स्वामी जी रविंद्र कीर्ति ने कदम उठाया, भावना बनाई और बहुत अच्छा लगा कि हम रत्नों की 24 वहाँ विराजमान करेंगे। और उनके अभियान उठाया, भावना व्यक्त की, तो हमारी दिगंबर जैन समाज एकदम कंधे से कंधा मिलाकर स्वामी जी के साथ में और सक्रिय हो गई। तो बात यही है, 30-24 भी वहाँ विराजमान होंगी और बहुत भव्य कार्यक्रम होंगे, संपन्न होंगे। जैन धर्म भी आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा है। और बात यही है कि ऐसे शाश्वत जन्मभूमि और तीर्थंकरों की जो और जन्मभूमि है, शंभुनाथ की श्रावस्ती आदि 16 जन्मभूमियाँ, कुंडलपुर आदि, इन सबका विकास हो और सबकी यात्राएं आप लोग करके अपने मानव जीवन को धन्य करें, अपनी जन्म परंपरा को समाप्त करें। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। अयोध्या एक ऐसा पावन तीर्थ है जिसका कभी कोई अंत हो नहीं सकता, अनादि तीर्थ है। और सन 1992 में पूज्य गणी ज्ञानमती माता को एक अंतर प्रेरणा मिली और तब से पता नहीं क्या अयोध्या के अंदर चमत्कार रहा कि उस अयोध्या तीर्थ का विकास सन 1993 में जब से पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी अपनी अंतर प्रेरणा के आधार पर अयोध्या पहुंची और वहां का विकास जो प्रारंभ हुआ वो अनवरत चल रहा है। और मैंने देखा है कि अयोध्या के विकास
में जिसने भी चाहे तन से, मन से, धन से जो भी योगदान किया, सब निरंतर बढ़ते ही गए। चाहे उनकी लक्ष्मी हो वो भी बढ़ी और शक्तियाँ भी बढ़ी। और आज अयोध्या के अंदर जो विश्व के क्षितिज पर पहुंचाने के लिए उपक्रम चल रहा है, ये तो पूरे जैन समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और अयोध्या के अंदर रत्न प्रतिमाएं ही नहीं, लोगों को तो रत्नों के भंडार मिलने वाले हैं। जहां मुगल काल में पाया गया एक जैन व्यक्ति ने अपने अनुभव के आधार पर, श्रद्धा के आधार पर कहा कि यहाँ पर खुदाई की जाए तो जलता हुआ दीपक मिलेगा, मंगल कलश मिलेंगे। मुगल शासन की बात है और वहाँ पर खुदाई की गई तो जलता हुआ वास्तविक दीपक मिला, चांदी के स्वस्तिक मिले, मंगल कलश मिले और वहाँ भगवान ऋषभदेव के जन्म स्थान का प्रतीक जिन मंदिर आज वहाँ की स्वर्णिम गाथा को कह रहा है। तो भव्यात्माओं, भगवान ऋषभदेव की 31 फुट उत्तुंग प्रतिमा जैन धर्म की प्राचीनता को कह रहा है और इस बात को हर एक व्यक्ति मानता है कि इस कर्म भूमि के प्रथम राजा थे भगवान ऋषभदेव, जिन्होंने राजनीति सिखाई, जिन्होंने प्रजा को टैक्स लेने की परंपरा भी बताई। तो ये कहा कि प्रजा से उतना ही टैक्स लिया जाए जिसमें उसको कष्ट ना हो। जैसे भौरा फूल से उतना ही रस चूसता है जिससे फूल सूखने न पाए। तो इन सब के इतिहास को प्रदर्शित करने वाली अयोध्या नगरी के जीर्णोद्धार विकास में आप सब लोग ऐसे जुड़ेंगे स्वामी जी के साथ। और आपको प्रतिदिन अब अयोध्या की पूजा करनी है, क्योंकि परसों भगवान ऋषभदेव का मोक्ष कल्याणक है। माघ कृष्णा चतुर्दशी को आप निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे, भगवान आदिनाथ की भी पूजा होगी और हम अयोध्या की भी पूजा, जिसके लिए पूज्य माता जी हमसे रोज कहती हैं कि देखो शाश्वत तीर्थ अयोध्या की पूजा हर बच्चा करे। आपको संकल्प ले लेना है कि हम 1 साल तक अयोध्या की पूजा रोज करेंगे और शाश्वत तीर्थ की पूजा से शाश्वत पुण्य का अर्जन कीजिए। तो हम आपको परसों अयोध्या तीर्थ की भी पूजन करवाएंगे, उसको आपके पास PDF से पहुंचाएंगे ताकि आप सब अयोध्या तीर्थ के साथ भावात्मक रूप से जुड़ जाइए। जब भाव बनाएंगे तो एक दिन तीर्थ के दर्शन भी होंगे। और ओम ह्रीम अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय नमः, इस मंत्र की आप जाप भी करिए शाश्वत पुण्य का अर्जन करने के लिए और अपने जन्म को शाश्वत रूप से सिद्ध बनाने के लिए, सार्थक करने के लिए शाश्वत तीर्थ अयोध्या की एक बार वंदना यात्रा अवश्य ही कीजिए आप सब लोग, तो आपको अच्छा भी लगेगा। और अयोध्या तीर्थ का जीर्णोद्धार विकास जो होगा उससे हर व्यक्ति को शाश्वत पुण्य का अर्जन होगा। जब लोग अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। अयोध्या को रत्नमयी है बनाना, अयोध्या को रत्नमयी है बनाना, रत्नों की मूर्तियां वहाँ पधराना, रत्नशिला दान करो, रत्नों का भंडार भरो, लक्ष्य रखो तीर्थ के विकास का हो आया रे अवसर ये आया, अयोध्या तीर्थ के विकास का हो अयोध्या।